किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक सुंदर और शांत गांव है रतन नगर। यह गांव अपनी सादगी, धार्मिकता और परंपराओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। हर साल दशहरे के अवसर पर यहां रामलीला और रावण दहन का आयोजन बड़े उत्साह से किया जाता है। इस वर्ष भी जैसे ही आश्विन मास का शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, गांव में तैयारियां तेज हो गईं। गांव के चौक में एक बड़ा सा मंच बनाया गया। किसान अपनी दिन भर की मेहनत के बाद शाम को इकट्ठा होकर मंच पर रामायण के दृश्य अभ्यास करते। महिलाएं मिलकर पुतले के लिए कपड़े सीतीं और बच्चे लकड़ी इकट्ठी करते। गांव के बुजुर्ग हर शाम चौपाल पर बैठकर बच्चों को रामायण की कथा सुनाते। कैसे अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ, कैसे राम ने वनवास स्वीकार किया, कैसे रावण ने माता सीता का हरण किया और अंत में कैसे राम ने वानर सेना के साथ लंका जाकर रावण का वध किया। इन कहानियों को सुनते सुनते बच्चों में उत्साह भर जाता। हर कोई मन ही मन श्री राम जैसा धर्मनिष्ठ और वीर बनना चाहता था। दशहरे से एक दिन पहले पूरे गांव में रामलीला का मंचन हुआ। गांव के युवाओं ने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की भूमिका निभाई। रामलीला में जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं तो बच्चों की तालियों से पूरा मैदान गूंज उठता है। सीता हरण का दृश्य आते ही सबकी आंखों में गुस्सा और दुख झलकता है। और फिर जब राम और रावण आमने सामने आते हैं तो माहौल युद्ध भूमि जैसा हो जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज, जय श्री राम के नारे और मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो। दशहरे की शाम को गांव के खुले मैदान में 25 फीट ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया गया। उसके साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले रखे गए। गांव के मंदिर के पुजारी ने पहले हवन किया और श्री राम के नाम का आह्वान किया। जैसे ही जय श्री राम की गूंज हुई, राम की भूमिका निभा रहे युवक ने अग्निबाण से पुतले को आग लगाई। क्षण भर में रावण का विशाल पुतला जल उठा। आसमान में चिंगारियां उड़ने लगीं, ढोल नगाड़े बजने लगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े और बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम किया। रतन नगर के लोग मानते हैं कि यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है। जिस प्रकार श्री राम ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए रावण जैसे बलवान को परास्त किया, उसी प्रकार हर इंसान को भी अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को जलाना चाहिए। रावण दहन के बाद गांव के लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते, गले मिलते और कहते, जय श्री राम, बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो। रात को जब सब अपने घरों को लौटे तो आसमान में जलते रावण की राख उड़ती दिखाई दे रही थी। बच्चों के दिल में रामलीला की छवियां बस चुकी थीं और गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। रतन नगर का यह रावण दहन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह एक कथा है, एक आस्था है और एक प्रेरणा है, जो हर वर्ष हमें याद दिलाती है कि सत्य और